बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, वाटर एंड अमोनिया। तो सबसे पहले जो है फॉर्मेल्डिहाइड देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसको अगर हम देखते हैं तो इसमें एक कार्बन के 1, 2 और 3 ये ऑक्सीजन, थर्ड जो है वो ऑक्सीजन है। 3 एटम अटैच है और जो बॉन्डेज एटम हो गया 3 और कार्बन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 1 इसके साथ किया, 2 इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। तो 4 के 4 जो है वो यूटिलाइज हो गए। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को देखें तो इसके बॉन्डेज एटम है 3, लोन पेयर 0 हो गया और 3 + 0 3 आ गया। और जब 3 आता है तो फिर हमारे पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। इसी तरह से ऑक्सीजन का अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ कितने एटम अटैच हैं, सिर्फ एक कार्बन इसके साथ अटैच है। तो बॉन्डेड एटम है 1 और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इसने कार्बन के साथ शेयर किए हैं, 1 लोन पेयर ये है और 1 ये है। तो 2 लोन पेयर है, इसके पास 3 हो गया। तो जब 3 है तो फिर इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। तो अब पहले हम कार्बन का देखते हैं। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये, और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो 2pz में जाता है तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब कि 1s और 2p ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगे और ये वाला जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो अब देखें यहाँ पे ये 2s जो है सर्कुलर शेप में है, px और py जो है ये डबल शेप में है। डिफरेंट शेप है और डिफरेंट एनर्जी है। जब ये मिक्स होने के बाद 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे और 3 ही बनेंगे ये, और 3 जो है इनकी सेम शेप है और सेम एनर्जी है और हर एक को अब हम कहेंगे sp2 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 और ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहेगा। और जो इनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो इस तरह से है। ये कार्बन के ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो sp2 है और ये जो है 2pz जो कि ये वाला था। इसी तरह से हम ऑक्सीजन के देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास ये है। इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1s और 2p मिक्स होंगे। इन तीनों के मिक्स होने से हमारे पास जो है वो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 sp2 sp2। और ये वाला जो है 2pz ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये इनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो इस तरह से होगी। जो सेंटर में ऑक्सीजन है, ये 3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसकी बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसमें फॉर्मूला हमारे पास ये है ना कि C+O और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो कार्बन जो है उसका हमारे पास ये एटम आ गया, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे ये, और ये आ गया ऑक्सीजन का, इसके ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनकी ओवरलैपिंग देखते हैं। ये कार्बन का sp2 और ये ऑक्सीजन का sp2, इनकी ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पे एक जो है वो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसके बाद फिर ये कार्बन का sp2 और ये हाइड्रोजन का 1s, इसके ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना ये वाला। और उसके बाद ये वाला जो कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s, इसकी ओवरलैपिंग से ये एक सिग्मा बॉन्ड बना। और ये वाला जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये एक लोन पेयर था, इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। और ये दूसरे वाला जो था उसमें भी 1 लोन पेयर था, इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे। और बाकी रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये 1 जो था वो कार्बन पे था, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pz, और इसी तरह से 1 ऑक्सीजन पे था और दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। इनकी ओवरलैपिंग से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल जब ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये वाला ये बना है 2pz इसका और 2pz इसका, इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये एक बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड। उसके बाद अब हम इसकी अगर शेप देखते हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, जैसे कार्बन ये वाला, और ये सिग्मा बॉन्ड बना ये हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। और उसके बाद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में ये डबल बॉन्ड है। ये sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। और ये 2pz और 2pz की जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे उनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है। ये ऑक्सीजन के ऊपर ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर दूसरे वाला ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड की इस तरह से शेप बनेगी ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
हाइब्रिडाइजेशन इन CH3Cl, इसको हम क्लोरोमीथेन भी कहेंगे या इसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो अब इसमें भी हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम जो है वो हमारे पास है कार्बन, और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने देखना है कार्बन जो है जो सेंट्रल एटम है इसके साथ कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3 और ये 4th क्लोरीन। तो ये 4 एटम्स जो है वो अटैच हैं। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 उसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, 1 क्लोराइड के साथ। तो कोई लोन पेयर नहीं है, 0 हो गया, 4 + 0 4 आ गया। जब 4 आता है तो फिर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3। तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। इसका मतलब कि कार्बन जो है उसके 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 1s और 3p ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की ग्राउंड स्टेट में, और pz जो है वो एम्प्टी है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर इधर जाएगा। तो अब जो है 4 ऑर्बिटल्स जो है 4 में हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो है 4 ऑर्बिटल बनेंगे, और हर ऑर्बिटल जो है उसको हम कहेंगे ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी और ये भी। हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। और उसके बाद जो है वो एक ये जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उसको हाइड्रोजन ने ओवरलैप करना है, और एक तरफ से है जो क्लोराइड ने ओवरलैप करना है। तो क्लोरीन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 17 है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है कि s में 2 है, px में 2 है, py में और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है pz वाला जो है वो इसको ओवरलैप करेगा, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें डेफिशिएंसी है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ शेयर करेगा। अब कार्बन के ये जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं टेट्राहाइड्रल वे में, और इसके यहाँ पे ये वाला जो है इसको एक हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया, ये दूसरे ने, ये तीसरे ने, ये 3 हाइड्रोजन इसको ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही है sp3 कार्बन की और 1s हाइड्रोजन की। sp3 1s sp3 1s इन तीनों के ओवरलैपिंग से ये 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और इधर से जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो था वो 3pz है, और z जो है pz जो है उसकी शेप ये वाली है, डम्बल शेप है। तो इसने इसको जब ओवरलैप करना है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग आ गई sp3 3pz, sp3 कार्बन का और 3pz जो है वो क्लोरीन का। तो इनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब 4 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, और जो शेप बनेगी वो होगी टेट्राहाइड्रल, और ये जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान में 109.5 आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ HCN। तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला देखने से हमें पता चल जाता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि किस तरह से ये sp आएगी। और दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उस पे लोन पेयर भी है। HCN में हमने हाइब्रिडाइजेशन जब देखनी है तो इसमें कार्बन जो है वो भी हाइब्रिडाइज होगा और नाइट्रोजन भी। तो पहले हम कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में वही 6 इलेक्ट्रॉन है। pz जो है वो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ से s से जो है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से 2pz में जाएगा। अब 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं एक्साइटेड स्टेट में जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम देखते हैं इसमें कौन सी है। तो HCN का हमारे पास ये फॉर्मूला है, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम देखें कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, तो 2 बॉन्डेड एटम है। और कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं, 4 आउटमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ। तो 4 के 4 यहाँ पे यूज हो गए, इसका मतलब कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 2 आंसर आया। जब 2 आता है तो 2 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। और वैसे भी कार्बन और नाइट्रोजन को अगर देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन आती है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 जो है वो पाई बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन में देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। नाइट्रोजन हमारे पास ये है, इसके साथ कितने एटम अटैच हैं, सिर्फ एक ये कार्बन अटैच है। नाइट्रोजन के साथ इस तरफ तो कोई एटम अटैच नहीं है, तो बॉन्डेड एटम है 1। और उसके ऊपर लोन पेयर देखें तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, 3 इसने कार्बन के साथ शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और 1 पेयर जो है यहाँ पे इसके पास है, तो 1 लोन पेयर है। तो 2 आ गया, 2 है तो फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। अब इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम देख लेते हैं। कार्बन जो है वो 6 एटॉमिक नंबर,
और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जब sp है तो 1s और 2px जो है वो मिक्स होंगे, 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। तो ये s और p दोनों के मिक्स होने से दो हमारे पास ऑर्बिटल आएंगे हाइब्रिडाइज्ड, और इनको हम कहेंगे ये भी sp है और ये भी sp है। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये 2py और 2pz है, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी ओरिएंटेशन इस तरह से होगी, कार्बन के पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक और ये दूसरे वाला, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ऐसे ही रहेंगे। ये पाई बॉन्ड बनाते हैं बाद में। अब नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन के पास थे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक 2s और एक 2px। तो इनके मिक्स होने से हमारे पास जो है वो 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये 2py और 2pz, जैसे कार्बन पे 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। अब बॉन्डिंग जो है इसमें किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। ये है हमारे पास कार्बन। कार्बन के ये sp और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये नाइट्रोजन के जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे ये है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp और sp ओवरलैपिंग से, और इधर से कार्बन को हाइड्रोजन ने ओवरलैप करना है। हाइड्रोजन के साथ कार्बन की बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे sp और 1s हाइड्रोजन का जो है, sp कार्बन का और 1s हाइड्रोजन का, इनकी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और नाइट्रोजन का इधर जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे था वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद कार्बन पे हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, और इनको हमने इस तरह से शो किया, ये 2pz और ये 2py। इसी तरह से ये नाइट्रोजन के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो ये नाइट्रोजन पे आ जाएंगे 2pz और ये 2py। अब 2pz कार्बन का और 2pz नाइट्रोजन का दोनों पैरेलल है, इनकी ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये 2py नाइट्रोजन का है, ये 2py कार्बन का है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से एक और पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे अब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में एक ये है सिग्मा बॉन्ड, और ये बना है sp ओवरलैपिंग से, और ये एक पाई बॉन्ड है ये 2py और 2py की ओवरलैपिंग से, और एक ये पाई बॉन्ड है ये 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन जब आती है तो एंगल 180 आता है, शेप जो है वो लीनियर बनेगी। अब ये एंगल जो है ये 180 है और शेप जो है वो लीनियर बनेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ NH3। तो नाइट्रोजन के साथ कितने एटम अटैच है, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन अटैच है, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने इधर यूटिलाइज किया, 1 पेयर इसके ऊपर मौजूद है, तो 1 लोन पेयर है। 4 आ गया, 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई। और sp3 में जब रेगुलर शेप होती है तो टेट्राहेड्रल शेप बनती है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर नहीं है क्योंकि इसमें लोन पेयर भी है। लोन पेयर की वजह से यहाँ पे जो शेप बनेगी ट्रायंगुलर पिरामिडल बनेगी। जो हाइब्रिडाइजेशन अब हम देखते हैं नाइट्रोजन में, ये इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि sp3 है तो 1s और 3p मिक्स होंगे, और ये आ गया 2s और ये हो जाएगा 2px 2py और ये 2pz। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 4 जो है उनकी सेम शेप होगी। तो अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाकी जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है ये 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इनको ओवरलैप करना है तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और उसको हम 1s1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये जो है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है इनको हाइड्रोजन ने ओवरलैप करना है। तो हाइड्रोजन जब ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे बनेंगे sp3 1s की ओवरलैपिंग से, ये था sp3 और ये 1s है। इसी तरह से सारे जो है sp3 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो है ये वाला जो है ये लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे ये जो शेप बन रही है ये पिरामिड शेप बन रही है, ट्राइगोनल पिरामिड शेप बनेगी। इस तरह से ये ट्राइगोनल है, ये है नाइट्रोजन, और उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड बने हैं sp3 1s की ओवरलैपिंग से, ये भी sp3 1s की ओवरलैपिंग और ये भी sp3 1s की ओवरलैपिंग से। और ये नाइट्रोजन के ऊपर जो है जो लोन पेयर था, ये वाला जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के ऊपर है। तो यहाँ पे जो एंगल है
वो ये वाला जैसे CH4 में ये स्ट्रक्चर बनता है, इसमें ये 3 होते हैं, ये नीचे इस तरह से और ये ऊपर एक इस तरह से बनता है, तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह पे अमोनिया की फॉर्म में यहाँ पे इसकी जगह पे लोन पेयर आ गया, तो जब लोन पेयर आता है तो इसकी वजह से जो टेट्राहाइड्रल शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे एंगल 109.5 की बजाय 107.5 रह गया, क्योंकि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस लेते हैं, ज्यादा स्पेस लेने की वजह से इनको थोड़ा सा वो इस तरह से प्रेस कर देते हैं, ताकि ये फिर ये थोड़ा सा इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है और इधर जो है वो ज्यादा स्पेस लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होता है। ये वाला एंगल जो है 109.5 से ज्यादा होगा और इनका आपस में जो एंगल है 109.5 से कम हो जाएगा। हमें हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ वाटर, तो वाटर जो है उसके लिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इस तरह से है, इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और हर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर लोन पेयर भी, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 1 इसके साथ किया और 4 इलेक्ट्रॉन जो थे 2 पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर मौजूद है। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, बॉन्डेड एटम कितने हैं हमारे पास 2 हैं और लोन पेयर भी 2 हैं, तो ये 4 हो गया। 4 का मतलब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है 109.5, यहाँ पे 104.5 है। उसकी रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस वजह से इनके दरमियान में स्पेस ज्यादा होती है। फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो कम हो जाएगा, 109.5 से जो है वो 104.5 हो जाएगा। अमोनिया में एक ही लोन पेयर था, तो वो 109.5 से एंगल 107 हो गया था। यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेंगे एज कम्पेयर टू 1 लोन पेयर, तो इस वजह से ये एंगल और कम हो जाता है, तो ये 109 से 104.5 पे चला जाएगा और इसका ये जो शेप बनेगी वो आ जाएगी एंगुलर। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, इसका मतलब 1s और 3p मिक्स होंगे, तो ये आ गया ये वाला s और px py और pz ये मिक्स होंगे। तो s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, y में 1 है और 2pz में 1 है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और यहाँ पे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है और यहाँ पे इसमें 1 है और इसमें 1 है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑक्सीजन के इर्द ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। टेट्राहाइड्रल वे में अपने आप को अरेंज करते हैं, लेकिन उसकी शेप टेट्राहाइड्रल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो 2 लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेते हैं, जिसकी वजह से ये एंगल जो है वो भी कम हो जाता है और यहाँ पे और एटम भी नहीं है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो शेप जो है वो टेट्राहाइड्रल की बजाय एंगुलर होगी। तो अब इसको 1s ने जब ओवरलैप करना है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को हाइड्रोजन ने ओवरलैप करना है और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp3 1s की ओवरलैपिंग से, यहाँ पे भी है sp3 1s हाइड्रोजन का जो है उसकी ओवरलैपिंग से ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये वाला एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है और ये एक लोन पेयर आ गया और ये दूसरा लोन पेयर आ गया। और वाटर की अगर हम शेप देखते हैं तो ये एंगुलर शेप है, ये इस तरह से है, ये आ गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जो है ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे एंगल जो है ये आ जाएगा 104.5 और ये जो है लोन पेयर ये वाला और एक ये वाला लोन पेयर, तो ये इस तरह से 2 लोन पेयर आ जाएंगे और ये 2 जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन है और इसका जो एंगल ये बनेगा ये 104.5 बनेगा और ये इसको कहेंगे ये इसकी वाटर की एंगुलर शेप है। इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।